बातें बढ़नी होगी, जाननी होगी, हो सकता है कठिनाई हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है? हमेशा कभी भी आप परेशानी में पड़िएगा, आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे है, मैं कैसे करूंगा, आप हमेशा याद रखिए, ईश्वर ने आपको बनाया है। हमेशा इस बात को रखिए कि आप में कोई भी कमी नहीं है। आप हर एक बात से बढ़कर हैं। आपका सृष्टि हुआ है, आपका सोच आप में भी वही बुद्धि है जो और कर रहे हैं। जरूरत है अपने आप को निखारने का। जितना कष्ट होगा आपके जीवन में उतनी अच्छी बातें और बहुत सारी चीजें जो आने वाले दिनों में लोगों से भी सीखनी है, पुस्तक से तो आपको सीखना पड़ेगा ही। तो उन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस रहिएगा। बस मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ जो बचपन में मैं कभी सुना था। सुनना चाहते हैं आप लोग? एक शिकारी हुआ करता था। वो सवेरे शिकार पे जाता था, शाम पे आता था, उसी से अपना खाना पीना, रात का दिन भर का अपना परिवार को उसी से जैसे भी करके शिकार करके घर में आता था। घर परिवार वाले लोग सारे मिल के जो भी शिकार में मिलता था उसको बनाते थे, पकाते थे, खाते थे, पीते थे। ठीक है? एक दिन ऐसे हुआ कि अपने जहाँ पर घर रहता था वहाँ का माहौल, बहुत सारे लोग थे, शाम में ऐसे ही बातें हुआ, तो तरह तरह की बातें करने लगे। शाम का समय था, सभी कोई एक दूसरे का हाल खबर बोलने लगे। तो उसमें एक व्यक्ति था जिसने कहा कि तुम हमेशा छोटी छोटी जंतुओं का, पशुओं का शिकार करके आते हो, क्यों नहीं बड़ा पशु का शिकार करो, ताकि एक दिन तुम शिकार करने पे जाओ, एक दिन तुम मेहनत करो, उसको 2 से 3 दिन खा सको, और दूसरे तीसरे दिन जो 2 दिन है उसमें कुछ और काम करो। बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा। तो जब दूसरे दिन वो शिकार पे जाता है तो सबसे पहले अपना जो भी बंदूक रहता है उसको निकालता है। जहाँ पे वो हमेशा जाया करता था, जिस जंगल में, वहां पर देखता है कि सबसे पहले छोटा सा चिड़िया दिखता है। और जैसे ही उसको देखता है उसका मन में ख्याल आता है कि मुझे तो लोगों ने अपने बातों में कहा था कि क्यों नहीं बड़ा पशु का शिकार किया जाए। तो जैसे ही वो चिड़िया पर अपना निशाना साधता है, तुरंत उसको एक खरगोश दिखता है बगल में। जैसे ही खरगोश दिखता है तुरंत उसका मन विचलित हो जाता है और खरगोश को अपना टारगेट बनाने लगता है। खरगोश पे जैसे ही वो निशाना बनाता है उसके तुरंत बाद फिर उसको एक हिरन दिखता है। फिर उसको मन में याद आता है कि नहीं, क्यों ना आज हिरन का शिकार किया जाए। तो हिरन पे अपना निशाना बनाता है, और फिर उसी तरह जब हिरन पर अपना निशाना बना चुका होता है, गोली चलाने ही वाला रहता है, उसको बड़ा सिग्नल मिल जाता है। फिर उसका मन विचलित हो जाता है, फिर लोगों का बात उसको स्मरण रहता है, तो फिर वो अपना निशाना उस बारहसिंगा की ओर लगाता है। और बारहसिंगा जैसे ही उसको निशाने पर लेने वाला रहता है, बंदूक का आवाज से वो इतना तेज से वहां से निकल जाता है कि उसको शिकार में कुछ भी फलाफल उस दिन नहीं मिलता है। ये मैं आप सभी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जीवन में आप फोकस्ड रहिए। ठीक है? लोग क्या कहते हैं और आपके दोस्त क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका परिश्रम आपका जीवन बनाएगा। दूसरे कोई भी नहीं है जो आपके जीवन को बनाएगी। वो रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपको कैसे कैसे छोटी छोटी क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो आपको बता सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है, रास्ता आपको चुनना है। अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपना लक्ष्य जो भी आप लोग बनाए हैं आगे मुकाम तक पहुंचिए। और जितने भी और भी बच्चे हैं उन सभी को मेरा कहना है कि जीवन में अच्छाई बुराई हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जहाँ भी अच्छाई होता है वहाँ बुराई भी होता है। रास्ते हमेशा 2 तरह के होते हैं, चुनना आपको है। किस रास्ता में आपको आगे बढ़ना है, आप हमेशा उन सारे बातों के प्रति सजग रहिए, ताकि आप हम कभी भी बुराई के रास्ते पकड़कर अपने जीवन को, अपने परिवार को गलत दिशा में ना ले।
उन सारी बातों का ध्यान रखें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज बाल दिवस है, बच्चों को कुछ कुछ मार्गदर्शन, कुछ कुछ ज्ञान देना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन सचमुच बहुत ही अनमोल है। हमारे जीवन से अगर कोई लोग, दूसरे लोग प्रेरणा पाते हैं तो और बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात है। आप सभी देखते होंगे, जानते होंगे कि जितने भी चट्टान हैं, पर्वत हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, किसी भी विषम परिस्थिति को हिलते डुलते नहीं, है ना? हाँ या नहीं? जोर से एक बार बोलिए। सुनाई दे रहा है? पीछे से आवाज नहीं आ रहा है? जोर से। पीछे वाले लड़के लोग को आवाज नहीं आ रहा है। आप लोग कभी देखे हैं पर्वत या फिर कोई भी वैसे चट्टान जो भारी आंधी तूफान आते तो हिलता डुलता उसको? क्यों नहीं हिलता डुलता है वो? क्योंकि उसका जो बेस होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे कि जितना ऊपर रहता है उसके 3 गुना नीचे जमीन के अंदर वो रहता है, जो दिखता नहीं है। जमीन के अंदर कभी आप देख सकते हैं क्या उसका जितना गहराई है उसको? उसी तरह हमारा जीवन भी है। आप अभी स्कूली समय में हैं, विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं। 10 से 15 साल आपको अपने जीवन को, अपने लाइफ का जो पिलर है उसको स्ट्रोंग करने की जरूरत है। किन किन बातों से आप उसको स्ट्रोंग बनाइएगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। एकदम ध्यान रखिएगा, है ना? अपने हाथों में 5 उंगलियां हैं, किसी के हाथों में 6 उंगलियां है क्या? हथेली में एक हाथ में 5 ही। सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन। पहला डिसिप्लिन, दूसरा नॉलेज, दूसरा नॉलेज, तीसरा कैरेक्टर, चौथा स्किल और पांचवा कॉन्फिडेंस। ये पांचों चीजों को जितना अधिक हो सके अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। पांचों बातों पर आप लोग अमल रखिए। जब तक आपका स्टूडेंट जीवन है, जितना अधिक हो सके नॉलेज हासिल कीजिए। आप सभी के शिक्षक है, हो सकता है अपने और भी आपके कोई परिवार में होंगे, अपने से बड़े कोई दूसरे भी होंगे, बहुत सारा ज्ञान उनसे भी आप ले सकते हैं। अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए। तरह तरह का भी सोशल मीडिया हो गया है, बहुत सारा चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये 5 चीजों को जितना अधिक हो सकता है अपने अंदर, अपने जीवन के पिलर को बनाने में, स्ट्रॉन्ग करने में आप लोग इस्तेमाल कीजिए। आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा कि कैसा आपका जीवन मजबूत है और कैसे पूरी चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या गलत है, उन सारे बातों से आप कैसे अलग रखिएगा। उन सारी बातों को आप अपने जीवन में महसूस कीजिएगा। इन सारी बातों को देखते हुए तो समय को तो बहुत मूल्य समझना ही है। बहुत जरूरी है कि आप समय की क्या अहमियत है उसको समझिए। आप सभी जितने भी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारी चीजें जो आप लोग सीख रहे हैं उसको सिर्फ सुनना नहीं है, अपने जीवन में लागू भी करना है। और बहुत सारा समय मैं नहीं लूंगा। अंत में मुझे याद आ रही है कि रॉबर्ट कोर्ट पोएम था, मैं 12th क्लास में इसको सीखा था। मुझे हमारे टीचर के द्वारा बताया गया था, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ठीक है, आप लोग सुने हैं नहीं सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? जोर से बोलिए। पीछे वाले नहीं सुने, कोई बात नहीं, मैं इससे हिंदी में आपको समझाऊंगा। इसको हमेशा हमारे चाचा नेहरू रिपोर्ट किया करते थे कि घने जंगल, सड़कों के बीच में अगर अगल बगल घने जंगल है, वादियां है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। वो चाहे अंधेरे में चांद की रोशनी में हो, चाहे सूरज की रोशनी में हो, हमेशा एक समान लगते हैं। पर हमारे जीवन वैसा नहीं है।
हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, इरादे हैं। उन सारी बातों के पीछे हमें चलना है और हमेशा हर शाम हमें उन सारी बातों को ध्यान में रखना है और हर एक दिन 2 कदम हो, 10 कदम हो, 15 कदम हो, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है ताकि हम अपने मुकाम तक पहुंच सके और अपना जो जीवन है उसका जो असल में जो मकसद